फर्स्ट किया है, धूप में बाप चूल्हे पे माँ जलती है, धूप में बाप चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। धूप में बाप चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती है। घर में ना था खाना, खाने को पानी पी के सो गई। घर में ना था खाना, खाने को पानी पी के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मजा आया। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हेलो किसी साकिब सेकंड और एक्सीलेंट दोस्तों, क्या क्लास 12 में हमारा स्टूडेंट में पढ़ रहे राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपका क्लास 12 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस फिनिश कर दिया और हम लोग ने स्टार्ट किया क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने फिनिश किया, रोटेशनल डायनामिक्स, सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और आपका फिजिक्स 2 का जो 8th चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और 9th चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, एकदम प्यारा सा चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया राइट। और केमिस्ट्री का जो है हम लोग ने फर्स्ट 4 चैप्टर सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, आयोनिक इक्विलिब्रियम और हमारा एकदम प्यारा सा केमिकल थर्मोडायनामिक्स, ये सभी चैप्टर्स अभी तक हम लोग ने फिनिश किया। अगर अभी तक आपने ये सब लेक्चर्स नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, या तो आप हमारे चैनल पे जाके वहां पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके देख सकते हो राइट। और उससे पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स कर देना शेयर, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप फॉलो कर सकते हो। तो यार लास्ट लेक्चर में आप लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट 3 वीडियोस हम लोग ने अपलोड किया हुआ है, 3 टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया था, अभी तक समझ में आ रहा है। तो लास्ट टॉपिक हमारा था बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर। तो आज हम लोग देखेंगे यार टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, मतलब अगर कोई भी सेल दिया हुआ है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने बोलेंगे तो कैसे करेंगे, चलो करते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल के बोर्ड एग्जाम में 2023 मार्च में आया हुआ है, क्लियर है, फॉर 3 मार्क्स। चलो देखो सबसे पहला देखो यहाँ पे मैं सपोज 2 EMF ले लेता हूँ, यहाँ पे E1 है और मेरा E है, यहाँ पे 2 की K1 और K2 ले लिया, यहाँ पे स्मॉल r मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये जो कैपिटल है मेरा टोटल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग ने जॉकी से कनेक्ट किया हुआ है। समझ में आ गया, क्लियर है। अभी देखो नेक्स्ट, सबसे पहले यार मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मेरा 2 EMF है, दैट इज E और E1, और इसको हम लोग ने यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे V जो है मेरा वो पोटेंशियल डिफरेंस है और I मेरा टोटल करंट है, और जो स्मॉल r है वो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 केस है, 2 केस। अगर मेरा K1 जो है भाई साहब देखो, अगर मेरा K1 क्लोज है, बंद है, जो K1 है ना वो बंद है, और K2 जो है K2 वो मेरा ओपन है, तो ये जो सर्किट है ना उसमें कौन सा EMF आएगा, फर्स्ट वाला EMF आएगा, ये वाला, क्लियर है, समझ में आ गया। और उसका जो लेंथ है मैं सपोज L1 बोल देता हूँ। तो कल हम लोग ने देखा था, इससे पहले वाले जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम लोग ने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था भाई साहब, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पढ़ा हुआ था। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है भाई साहब, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट K होता है और अपना EMF अपॉन L होता है, क्लियर है। तो फर्स्ट के लिए ले रहे हैं ना हम लोग, तो 1 1 आ गया। अगर मुझे EMF का वैल्यू चाहिए, ये L इधर जाएगा, मतलब EMF 1 इक्वल टू K L1। बात समझा ये कैसे है, क्लियर है। इसको बोल दिया मैंने सपोज इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकेंड केस, अगर मैंने बोला कि दोनों में रखी K1B और K2B, ये दोनों बंद है, तो उस टाइम पे क्या होगा, दोनों EMF सर्किट में आएंगे, E1 भी आएगा और जो E है वो भी आएगा, समझ में आ गया। और सेकेंड के लिए हम लोग लेंथ जो है हम लोग L2 ले लेंगे, समझा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं करके दे रहा हूँ, देखो K इज इक्वल टू EMF 1 अपॉन L होता है ना, मतलब EMF 1 अपॉन EMF अपॉन L होता है, और EMF जो है वो इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के V के। तो EMF की जगह पे मैं V भी लिख सकता हूँ, बात समझ में आ रहा है, क्लियर। क्या लिख सकते हैं हम लोग, V भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अभी देखो सेकंड का जो लेंथ मैंने क्या लिया, L2 लिया। अगर मुझे V का वैल्यू चाहिए, ये इधर जाएगा, क्लियर है। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K L2। समझ में आ रहा है कैसे है ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो अभी तक किया गया सिंपल सा बताया मैंने कि अगर मेरा K1 जो है वो बंद है और K2 मेरा ओपन है, तो पूरे सर्किट में कौन सा EMF आएगा, E1 आएगा, और उसका लेंथ क्या होगा, L1 होगा, सिंपल। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, EMF अपॉन L, लेंथ। तो अगर EMF का वैल्यू चाहिए, L इधर गया, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अभी सेम अगर मैंने बोला कि दोनों की मेरा बंद है, K1B और K2B, तो उसमें क्या होगा, दोनों EMF हमारे सर्किट में आएंगे, राइट। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो, और सेकंड का लेंथ मैं L2 ले लूंगा, तो इसका जो फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे EMF की जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस तुमको लिखना है टोटल, क्लियर है। तो अभी अगर V का वैल्यू चाहिए, इधर जाएगा, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो नेक्स्ट करना क्या इसके आगे, अभी फ्रॉम 1 and 2 अभी क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 and 2 इधर लिख सकते हो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो होगा क्या, देखो यहाँ पे E1 अपॉन V आ जाएगा इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। देखो यहाँ पे तो K से K कैंसिल, तो बचेगा कि ये, इसको बोलते हैं सपोज मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे एक लूप कंसिडर करेंगे, कौन सा, देखो PQST
TP, ये पूरा जो है ना ये लूप हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जब जाओगे यहाँ पे कौन कौन आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे देखो सबसे पहली बात तो ये EMF आ रहा है, क्लियर है, EMF आ रहा है, क्लियर है, माइनस। अभी देखो यहाँ पे EMF के बाद ये स्मॉल r आ रहा है, राइट। हमें ओम्स लॉ देखा था ना, V इक्वल टू आई आर होता है, क्लियर है, लेकिन यहाँ पे V इक्वल टू आई आएगा, लेकिन कौन सा रेजिस्टेंस, स्मॉल, तो आई आर लेंगे हम लोग, समझा। चाहे तो इसको इधर लिखो या इधर लिखो, एक ही बात है, ये हो गया। फिर नीचे नीचे आते आते रहते हैं, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होएगा, सिर्फ यहाँ पे कैपिटल आर, क्लियर है। तो अभी देखो अगर मुझे EMF का वैल्यू चाहिए, ये माइनस वाला उधर जाएगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। किसी को कुछ डाउट है भाई? नहीं। अभी इसके बाद करेंगे क्या, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय V। क्या करना है, V से सबको डिवाइड कर दो। तो देखो EMF 1 अपॉन V इक्वल टू आई आर प्लस आई आर अपॉन V, क्लियर है, वेर V इज इक्वल टू आई आर होता है, समझ में आ गया, ओम्स लॉ। तो ये जो V इज इक्वल टू आई आर मिला हुआ है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो आंसर क्या आएगा आपको, ये एग्जाम में आता है, 100% आपको करना है, समझ में आ रहा है। आपका यूनिट टेस्ट हो या टर्म हो, कहीं पे भी देख लेना, मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। अब ये जो V इज इक्वल टू आई आर किया है, ये V की जगह पे, इसकी जगह पे सब्सटीट्यूट नहीं करना है, इसकी जगह पे करना है। तो देखो क्या होगा, EMF अपॉन V इक्वल टू क्या है मेरा, आई आर प्लस आई आर अपॉन में, देखो V की जगह पे आई कैपिटल आर यूज़ करना है आपको, यहाँ पे आई कैपिटल आर, क्लियर है। E1 अपॉन V इक्वल टू, देखो सब में कॉमन क्या है, आई कॉमन है, बाहर निकाल दो, तो R प्लस आर अपॉन में कैपिटल आर। तो देखो यहाँ पे देखो, और नीचे आई, तो ये आई से आई कैंसिल, तो EMF अपॉन V इक्वल टू आर प्लस आर अपॉन आर, क्लियर है। अभी देखो गौर से, E1 अपॉन V इसका डायरेक्ट वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में दिख रहा है, क्लियर है। तो उसमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 देखो E1 अपॉन V, इसकी जगह पे L1 अपॉन L2 इक्वल टू क्या है, R प्लस आर अपॉन आर। अभी देखो L1 अपॉन L2 इक्वल टू, अभी ये R जो है दोनों के साथ में रख दो, R अपॉन आर प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल आर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, देखो L1 अपॉन L2 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन आर, क्लियर। इसको इधर रखो, ये 1 को इधर भेज दो, तो L1 अपॉन L2 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल आर। अभी देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इक्वल टू R अपॉन आर, बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल r। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा ना, तो स्मॉल r, तो स्मॉल r को इधर रखो, इसको इधर भेज दो, तो स्मॉल r इधर रखा, देखो यहाँ पे कैपिटल R वहाँ पे गया, अंदर क्या बचा, L1 माइनस L2 अपॉन L2। तो फाइनली भाई इंटरनल रेजिस्टेंस अगर किसी ने पूछा तो क्या होगा, सिंपल से बताना है, कैपिटल R ब्रैकेट L1 माइनस L2 अपॉन L2, सिंपल। तो जल्दी जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स का। देखो सबसे पहला यहाँ पे कैसे भी करके E1 अपॉन V लाया हमने, यहाँ पे एक लूप कंसिडर किया PQST। तो वहाँ पे देखा पहले EMF आ रहा था, फिर स्मॉल रेजिस्टेंस आ रहा था, फिर कैपिटल रेजिस्टेंस आ रहा, क्लियर। EMF को इधर रखना है, बाकी सबको उधर, सिंपल से करने का, सबको डिवाइड करना है, किससे, V से डिवाइड करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर सब्सटीट्यूट कर देंगे ओम्स लॉ से, क्लियर है। फिर क्या करेंगे, देखो आई सब में कॉमन है, बाहर निकाल दिया, जो बचेगा अभी आई से आई कैंसिल। अभी देखो E1 अपॉन V इसका डायरेक्ट वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में, तो इसकी जगह पे L1 अपॉन L2 आ गया, यहाँ पे R जो है इसके साथ भी देंगे, इसके साथ भी देंगे, ये कैंसिल होकर 1 आएगा, ये प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर स्मॉल r को इधर रखो, इसको इधर भेज दो, आंसर मिल गया, क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट बढ़ेंगे यार, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक हमारा पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर के ऊपर है, देखते क्या बोलते हैं। जल्दी जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है। सर बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक एकदम गैल्वेनोमीटर, एकदम प्यारा सा है ना। तो गैल्वेनोमीटर सबको पता ही है यार क्या होता है गैल्वेनोमीटर, राइट। तो उससे पहले यार एक शेर हम लोग अर्ज करने वाले, क्लियर है, एक शेर देखेंगे क्या होता है। तो देखो अर्ज किया है, धूप में बाप चूल्हे पे माँ जलती है, धूप में बाप चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती है। धूप में बाप चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती है। घर में ना था खाना, खाने को पानी पी के सो गई। घर में ना था खाना, खाने को पानी पी के सो गई। मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। चलो देखो, तो टाइम पास था यार, मज़ा आ जाएगा, जल्दी शेयर कर दो इसको। तो गैल्वेनोमीटर देखो क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो भाई गैल्वेनोमीटर का हम लोग यूज़ करते हैं कि जो सर्किट में जो वीक करंट होता है ना, उसका हम लोग उसको फाइंड आउट करने का
फाइंड आउट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। कोई भी सर्किट में अगर जो करंट वीक होगा, एकदम वीक करंट जो होगा ना, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। इट एक्ट्स एज एन एमीटर एज वेल एज वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर दोनों काम करते हैं, वो एमीटर का भी काम करता है, वोल्टमीटर का भी काम करता है। एमीटर किस लिए हम लोग यूज करते हैं? करंट फाइंड आउट करने के लिए। और वोल्टमीटर किस लिए यूज करते हैं हम लोग? वोल्टमीटर फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? इट कंटेन्स कॉइल इन बिटवीन हॉर्सशू मैग्नेट विच डिफ्लेक्ट्स आफ्टर करंट फ्लो। भाई साहब ये जो है ना, जो गैल्वेनोमीटर है, एक कॉइल कंटेन करता है हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्स मतलब घोड़ा होता है, शू मतलब जूते होते हैं, राइट। और मैग्नेट तो तुमको पता है, मतलब घोड़े का जूते का मैग्नेट। ये नहीं, वैसा नहीं। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ होता है ना, क्लियर है? ऐसा कुछ मैग्नेट होता है, राइट। तो ये सपोज एज्यूम करो ऐसा मैग्नेट, इसको हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं, क्लियर है? तो ये जो है ना क्या कंटेन करता है? कॉइल कंटेन करता है। किसके बीच में? हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में एक कॉइल होता है, समझ में आ गया? एक कॉइल रहता है, और वो कॉइल जो है ना डिफ्लेक्ट करेगा। कब डिफ्लेक्ट करेगा? जब इसमें से करंट पास होगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो वापस देखो, सबसे पहली बात, गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर क्या यूज किस लिए हम लोग यूज करते हैं? जो भी सर्किट में वीक करंट होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। गैल्वेनोमीटर जो है एमीटर के जैसा भी वर्क करता है, वोल्टमीटर के जैसा भी वर्क करता है, क्लियर है? और जो गैल्वेनोमीटर है एक कॉइल कंटेन करता है हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में, और वो कब डिफ्लेक्ट करेगा? जब उसमें से करंट फ्लो होगा, क्लियर है? दैट डिफ्लेक्शन शोज द करंट एंड पोटेंशियल। जब डिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा तो वो तुमको बताएगा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है? इट हैज कैपेसिटी टू कैरी एटलीस्ट 1 मिली एम्पियर ऑफ करंट। तो भाई इसके पास इतना कैपेसिटी है, वो कितना करंट कैरी कर सकता है? 1 मिली एम्पियर का करंट कैरी कर सकता है। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, देख लेना, क्लियर है? और 1 मिली एम्पियर मतलब 1 × 10⁻³ एम्पियर का करंट वो करता है, क्लियर है? चलो अभी गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, तो अभी जस्ट मैंने बोला कि गैल्वेनोमीटर जो है मेरा, वो एमीटर के जैसा भी काम करता है, वोल्टमीटर के जैसा भी काम करता है। तो अभी एक्चुअल में देखेंगे कि वो एमीटर में कैसे वर्क करेगा। मतलब अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को सिर्फ एमीटर में ही काम कराना है तो उसके लिए क्या क्या मुझे करना पड़ेगा? तो देखो, सबसे पहली बात कन्वर्जन ऑफ एफिशिएंसी इनटू एमीटर, तो एग्जाम में आता है, क्लियर? तो देखो सबसे पहली बात, इफेक्टिव करंट मस्ट बी इंक्रीज। सबसे पहली बात भाई, जो करंट है उसको हमको बढ़ाना है, समझ में आ गया? बढ़ाना है। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज, जो रेजिस्टेंस है उसको कम करना है। सबसे पहले क्या बोला? करंट को मुझे बढ़ाना पड़ेगा और रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, क्लियर है? नेक्स्ट, टू डिक्रीज रेजिस्टेंस फाइनाइट रेजिस्टेंस जी मस्ट हैव टू कनेक्ट इन सीरीज। तो सबसे पहली बात, अभी मैंने तो मुंह से बोल दिया कि मुझे करंट बढ़ाना है और रेजिस्टेंस को कम करना है, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम नहीं होगा। उसको मुझे अगर कम करना है तो मुझे एक रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्ट करना होगा, क्लियर है? जी नाम का। आइडियली एमीटर मस्ट हैव जीरो, मतलब बेसिकली जो रेजिस्टेंस एमीटर होता है उसमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, एमीटर में रेजिस्टेंस जीरो होता है, क्लियर है? समझ में आ गया? बट एक्स्ट्रा इफेक्टिव फ्लोइंग करंट में डैमेज सर्किट डिवाइस। टू रिड्यूस दिस डैमेज अ स्मॉल रेजिस्टेंस मस्ट कनेक्टेड पैरेलली। तो अब इसका मतलब देखो, सबसे पहली बात, अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में, सबसे पहले मुझे करना क्या है? करंट को बढ़ाना है और रेजिस्टेंस को कम करना है। बट रेजिस्टेंस कम ऑटोमेटिकली होगा नहीं, उसको कम करने के लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस को हमको कनेक्ट करना है सीरीज में, क्लियर है? इसके बाद हमने क्या देखा कि एमीटर में बेसिकली एमीटर में रेजिस्टेंस जीरो होता है, क्लियर है? और नेक्स्ट क्या देखा हम लोग ने? अगर एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है कोई भी सर्किट में या डिवाइस में तो वो डैमेज हो सकता है। तो वो डैमेज को रोकने के लिए हम लोग एक स्मॉल रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, पैरेलली कनेक्ट करेंगे, और वो जो स्मॉल रेजिस्टेंस उसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, क्लियर है? कुछ डाउट है भाई? एकदम सिंपल। वापस देखो, कन्वर्ट करना है मुझे एमीटर में, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? करंट को बढ़ाना है, रेजिस्टेंस को कम करना है। बट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम होगा नहीं, तो उसको कम करने के लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस हम लोग ऐड करेंगे सीरीज में, क्लियर है? उसके बाद एमीटर जो है बेसिकली जीरो रेजिस्टेंस रहता है एमीटर में। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है कोई भी डिवाइस या सर्किट में तो वहाँ पे क्या हो सकता है? डैमेज होने का चांसेस हो सकता है। तो उस डैमेज को रोकने के लिए हम लोग एक स्मॉल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे पैरेलली, और जो स्मॉल रेजिस्टेंस जो पैरेलली हमने कनेक्ट किया डैमेज सर्किट को डैमेज होने से बचाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शंट रेजिस्टेंस, सिंपल। चलो अभी देखेंगे नेक्स्ट इसके बाद कि शंट का यूज क्या होता है, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा शंट का यूज क्या होता है। तो जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो क्या हमारा यूजेस ऑफ शंट, तो क्या होता है देखो, तो इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर। तो भाई शंट का यूज किस लिए हम लोग करते हैं? ताकि हम लोग एमीटर का जो रेंज है उसको बढ़ा सके, समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट किसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं? टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स टू विच इज कनेक्टेड। मतलब जिस पॉइंट पे शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा उस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग कम कर देंगे, समझ में आ गया? कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला किस लिए हम लोग यूज करेंगे? एमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करेंगे। सेकेंड बोला जिस पॉइंट पे ये कनेक्ट करेगा उस पॉइंट पे रेजिस्टेंस को कम करेगा वो, क्लियर है? सेकेंड
It is used to divert a large part of total current by providing an alternating path and thus it protects the instrument from damage. तो क्या होता है, ये क्या करता है, ये जो है it is used to divert, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर करंट फ्लो हो रहा है कोई भी सर्किट से, तो क्या हो सकता है चांसेस कि वो सर्किट डैमेज हो जाए. समझ में आ गया. तो डैमेज होने ना होने के लिए तो शंट रेजिस्टेंस क्या करता है, जब शंट रेजिस्टेंस आएगा तो क्या करेगा, वो जो लार्ज मतलब बहुत सारा एक लार्ज अमाउंट में जो करंट आता है उस करंट को क्या करेगा, उसको डाइवर्ट कर देगा, मतलब सर्किट में डायरेक्टली फ्लो नहीं होगा, क्या करेगा उसको डिवाइड कर देगा ताकि इंस्ट्रूमेंट डैमेज ना हो. क्लियर है. चलो नेक्स्ट. अभी यहाँ पे सपोज मैंने बताया कि यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस है, फिर ये सर्किट में जा रहा है, यहाँ पे IG करंट जा रहा है, यहाँ पे IS करंट शंट रेजिस्टेंस. तो इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे I जो है मेरा वो टोटल करंट है पूरे सर्किट में, IG जो है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जा रहा है. अभी IS मतलब करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस के शंट रेजिस्टेंस से जो करंट जाता है उसको हम लोग IS बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जाता है IG बोलेंगे, और I मतलब टोटल करंट जो है पूरे सर्किट में. क्लियर है. तो अभी गौर से देखोगे यहाँ पे पहले तो एक करंट है, फिर इसका ये रेजिस्टेंस है, राइट, फिर शंट रेजिस्टेंस है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, करंट है, फिर क्या है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो है, फिर शंट रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जा रहा है वो. अगर सपोज मुझे IS का वैल्यू चाहिए, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बच्चा ये एज इट इज उसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1. और यहाँ पे एक चीज़ गौर करोगे, जो शंट रेजिस्टेंस है और जो मेरा गैल्वेनोमीटर है ये एक दूसरे को पैरेलली कनेक्टेड है, राइट. तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो हमारा फॉर्मूला था ना V = IR, ये होता है ओम्स लॉ में. तो यहाँ पे देखो I मतलब क्या है मेरा, सपोज गैल्वेनोमीटर के लिए लेना है तो IG हो जाएगा, और रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या लिया, G ले लिया हम लोग ने, तो ये G हो गया. और सेकेंड के लिए V = IR ही होगा, तो यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस के लिए करंट IS और ये जो होगा शंट रेजिस्टेंस का S. समझा कैसा है ये. क्लियर है. चलो अभी देखो IS का वैल्यू तुम्हारे पास है इक्वेशन नंबर 1 में, ये वैल्यू क्या करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. क्लियर है. समझ में आ गया. अगर मुझे S का वैल्यू चाहिए, ये इधर जाके इधर डिवाइड हो जाएगा. क्लियर है. तो शंट रेजिस्टेंस मिल गया. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, G को साइड में करके ये एक साथ लिख सकते हैं हम लोग. क्लियर है. ये तुमको बताएगा रेंज ऑफ करंट टू बी मेजर. अगर करंट का रेंज अगर मुझे पता करना है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. क्लियर है. कुछ डाउट है. चलो अभी देखो केसेस, अगर मेरा जो करंट है वो n टाइम्स है. क्लियर है. जो मेरा करंट है वो n टाइम्स है, n टाइम्स करंट दी IG, मतलब जितना मेरा गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जा रहा है, अगर मैंने उसको एज्यूम किया कि मेरा जो करंट है n टाइम्स है, तो उस टाइम पे होगा क्या, सिंपल सा जो टोटल करंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा n × IG में. क्लियर है. तो क्या करना है, यही इक्वेशन का यूज़ करना है. जहाँ जहाँ पे तुमको I दिखता है कैपिटल I, वहाँ पे क्या पुट करेंगे तुम लोग, NIG. क्लियर है. तो ये इक्वेशन में देखो यहाँ पे I था, ये देखो I था, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग NIG. तो गौर से देखो सब में IG कॉमन है, तो IG को हम लोग कॉमन लेके कट कर सकते हैं. समझ में आ गया. तो फाइनल आंसर तुमको ये मिल रहा है. क्लियर. ज़्यादा कुछ है ही नहीं यार, एग्जाम में ये आएगा तो लिख लेना, सिंपल से बताना है. यूजर शंट का किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एमीटर का रेंज इंक्रीज करने के लिए, दूसरा हम लोग रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए, थर्ड हम लोग क्या करेंगे, सर्किट में अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आता है तो उसको क्या करता है, वो डाइवर्ट कर देता है ताकि इंस्ट्रूमेंट डैमेज ना हो. क्लियर है. चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. अभी हम लोग देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे. क्लियर है. एक लास्ट टॉपिक फिर चैप्टर फिनिश. तो एक लास्ट टॉपिक की तरफ चैप्टर का, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा. क्लियर. तो देखो क्या बोलता है, अगर मुझे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर में, तो सबसे पहली बात देखेंगे वोल्ट मीटर क्या होता है भाई. इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट, मतलब सर्किट में 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, और इसको हम लोग हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं. क्लियर है. इससे भी इतना याद रखना है. चलो अभी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, तो ये भी IMP है भाई, एग्जाम में आता है. क्लियर है. या तो एमीटर या तो वोल्ट मीटर वाला आएगा. क्लियर. तो देखो वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज. तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो भी वोल्टेज रहेगा उसको आपको बढ़ाना है. दूसरा क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीज, इसमें रेजिस्टेंस को भी बढ़ाना है. क्लियर. 2 काम करना है. सबसे पहला वोल्टेज को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और दूसरा क्या करेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस को भी बढ़ाएंगे. नेक्स्ट, मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेजेस ड्यू टू एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस. अगर भाई साहब सर्किट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो सर्किट डैमेज हो सकता है, तो उसको हमको बचाना भी है. समझ में आ गया. 3 चीज़ करना है. सबसे पहला वोल्टेज को बढ़ाने का है, सेकेंड रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, तीसरा सर्किट को डैमेज होने से बचाना है. क्लियर. तो सपोज यहाँ पे देखो कनेक्ट किया हुआ है, दिस आर सुटेबल डैमेजेस फॉर रिड्यूस बाय एडिंग X रेजिस्टेंस इन सीरीज. हम लोग X रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे जिससे सर्किट मेरा डैमेज ना हो. X मेरा रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा वाला, V मेरा वोल्टेज है. तो देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले बार टोटल अगर वोल्टेज देखा मैंने, तो यहाँ पे देखो सीरीज में ना, सीरीज में एक साथ कनेक्ट होगा, X रेजिस्टेंस है प्लस ये गैल्वेनोमीटर एक दूसरे को सीरीज में. क्लियर है. एक साथ में आ रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे इसके लिए देखना है तो V = IR होता है ना ये फॉर्मूला. तो यहाँ पे V = इसके लिए I किसके थ्रू जा रहा है, गैल्वेनोमीटर, और साथ में रेजिस्टेंस क्या मेरा X प्लस
आई जी कौन सा कैलकुलेटर है जी, समझ में आ गया। अगर मुझे ये आई जी एक्स चाहिए, आई जी एक्स चाहिए तो ये इधर आएगा, समझ में आ गया। अगर मुझे आई जी एक्स चाहिए तो ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा देखो आई जी एक्स इक्वल टू वी माइनस आई जी जी, क्लियर। अगर मुझे x चाहिए तो क्या होएगा v माइनस आई जी जी, ये x जो है ये जो आई जी है ये इधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तभी करने का x इक्वल टू ये आई जी को इसके साथ भी रखेंगे, इसके साथ भी रखेंगे, समझ में आया। तो आई जी जो है इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी, ये कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आपको ये मिले। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार। तो इसी के साथ हम लोग ने चैप्टर भी फिनिश कर दिया। तो क्या करना है, इस वीडियो को जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल रुपी फ्रॉम यू फॉर दैट सब्सक्रिप्शन, सो सब्सक्राइब इट। एंड एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो।